अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बीएसआर, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर प्रोडक्ट्स ऑन बीएसआर। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बीएसआर की बात करते हैं तो बीएसआर से हम ये पता करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है अपनी मेन कैटेगरी में और अपनी सब कैटेगरी में। तो हम इससे ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो हमारा बीएसआर होता है ये 1 से लेकर 1 मिलियन के दरमियान रैंक होता है। और जो इसमें जो चेंजेस आती हैं वो आपकी सेल्स के ऊपर देखते हुए आती हैं, प्लस हर आर में इसका जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड बीएसआर होता है वो चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हमारा ये बीएसआर होता है और इस तरह से ये वर्किंग कर रहा होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर प्रोडक्ट बीएसआर, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो 4 तरह के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल वेलोसिटी पहला फैक्टर आता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें टूथपेस्ट की, अगर हमारे पास एक टूथपेस्ट है जो कि पर आवर 10 यूनिट्स उसके सेल हो रहे हैं, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट वाइप्स है वो पर आवर में हमारे पास 1 या 2 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो कभी ऐसा हो जाता है कि 20 पर आवर यूनिट भी वाइप्स के सेल हो सकते हैं। पर यहाँ पे अगर देखा जाए हमारी जो सेल्स वेलोसिटी होगी टूथपेस्ट की वो ज़्यादा अच्छी होगी और उसका बीएसआर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक कंसिस्टेंट अमाउंट में जो टूथपेस्ट है हमारे पास सेल हो रही है। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड फैक्टर की बात की जाए पास सेल हिस्ट्री की, तो उसमें हमारे पास अगर सेम हम एग्जांपल को फॉलो करते हुए चलें, टूथपेस्ट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारा एक ओल्ड प्रोडक्ट भी है और पर आवर हमारे पास 50 यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं। और अगर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वाइप्स है जो कि हमारे पास, और 10 यूनिट्स इसके पर आवर अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसका बीएसआर सिमिलर तो हो सकता है एक टाइम पर जाके, पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा अच्छा हो जाए या बेटर हो जाए। जो हमारा बेटर होगा वो ओल्ड ही होगा। जैसे कि हमारे पास टूथपेस्ट है जो कि ओल्ड प्रोडक्ट है हमारे पास, तो इसका बीएसआर ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यू प्रोडक्ट जो कि हमने अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया है वाइप्स का। तो ये एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर इसके बाद अगर हम अपना थर्ड फैक्टर देखें तो हमारे पास थर्ड फैक्टर में कैटेगरी आ जाता है। और कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास अच्छे बीएसआर्स होते हैं या हाईली डिमांडेबल कैटेगरी जिसे कहा जाता है वो हमारे पास होम एंड किचन है। और इसमें ज़्यादा अच्छे बीएसआर्स हमें मिल रहे होते हैं क्योंकि इनकी सेल ज़्यादा अच्छी हो रही होती है, तो इसलिए इनके बीएसआर भी अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो डिमांड कैटेगरी, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए, कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें हो गई या कोई टूल्स वगैरह हो गए। इनके जो बीएसआर होते हैं कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू होम एंड किचन। तो कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर इसके बाद हमारे पास फोर्थ फैक्टर में अगर देखा जाए तो हमारे पास उसमें सीजनैलिटी है। जैसे कि हमारे पास हम मफलर सेल कर रहे होते हैं, अगर एग्जांपल ले लें हम विंटर में अगर मफलर सेल कर रहे हैं तो एक अगर हम 10 यूनिट्स सेल कर रहे हैं और हमारा कंपैटिटर भी 10 यूनिट्स ही सेल कर रहा है तो उस हिसाब से तो बीएसआर सही है। पर अगर यही चीज़ अगर हम समर में देख लें, मफलर अगर सेल हो रहे हैं समर में, एक हमारा कंपैटिटर है जो कि 1 यूनिट ही सेल कर रहा है और दूसरा कंपैटिटर कुछ भी सेल नहीं कर पा रहा है, मतलब उसकी प्रोडक्ट मफलर समर में सेल नहीं हुई है। तो ऐसे में जो 1 यूनिट सेल होने पर हमें जो बीएसआर मिलेगा वो अच्छा होगा, क्योंकि बाकी सेलर्स ने सेल ही नहीं किया है कोई भी यूनिट। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट के बीएसआर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है और उस हिसाब से ही आप अपना बीएसआर अच्छा रैंक कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ किस तरह से आप अपना बीएसआर अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे में आपने अपनी सेल्स को कंसिस्टेंट रखना है और अपनी प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री को अच्छा बनाना है और इस तरह से करके आगे आप चल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बीएसआर से रिलेटेड वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।